जी हाँ दोस्तों, बात करें अगर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट की, सबसे कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट की, सबसे आसान इन्वेस्टमेंट की, तो वो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे एफडी, जिसका फुल फॉर्म है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट में आपको एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपना जो पैसा है वो यहाँ पे जमा करना होता है, डिपॉजिट करना होता है। और क्योंकि आपको एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा जमा करना होता है, इसीलिए इसे फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और फिक्स डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलता है, जो कि निश्चित होता है, पहले से तय होता है। यानी कि जब आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो आप बैंक में करें, किसी एनबीएफसी में करें, किसी कंपनी में करें, तो वहां पे जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो पहले ही आपको बता दिया जाता है कि जितने टाइम पीरियड के लिए आप यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे ईयरली आपको क्या इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो फिक्स डिपॉजिट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जो पैसा इसमें जमा करते हैं वो बिल्कुल सेफ होता है और यहाँ पे भले ही आपको इंटरेस्ट कम मिले, बट आपका जो डिपॉजिट पैसा है, जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपका मूलधन है, वो लगभग पूरी तरह से सेफ होता है। अब दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा कि आप फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ में कर सकते हैं या फिर एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के साथ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करें अगर यहाँ पे रिस्क की, तो जो पैसा आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एनबीएफसी की तुलना में ज्यादा सेफ होते हैं। यानी कि अगर आप किसी नॉन बैंकिंग कंपनी की स्कीम में अगर अपना कोई पैसा जमा करते हैं, फॉर एग्जांपल सहारा हो गया या इस तरह के कुछ दूसरे कंपनीज हो गई, वहां पे अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करते हैं तो वो थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं। जबकि वहीं पे अगर आप किसी बैंक के साथ फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करते हैं, तो वो ज्यादा सेफ होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी कंपनीज है, जो नॉन बैंकिंग कंपनीज है, वहां पे जो सेफ्टी है वो थोड़ी कम होती है, रिस्क होता है वहां पे, तो उस थोड़े से रिस्क के बदले ऐसे ही नॉन बैंकिंग कंपनी आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न यानी कि थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर 6% इंटरेस्ट दे रही है, तो वहीं पे जो दूसरी एनबीएफसी कंपनी है वो 7% या 8% या 9% तक यहाँ पे ब्याज ऑफर कर सकती है। तो जो लोग थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं वो लोग इस तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में अपना जो पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं। जबकि वहीं पे जो लोग पूरी तरह से सेफ रहना चाहते हैं वे सिर्फ और सिर्फ बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जैसा हमने शुरुआत में कहा कि फिक्स डिपॉजिट सबसे ज्यादा सेफ, सबसे ज्यादा कम रिस्क वाला और सबसे आसान इन्वेस्टमेंट है, तो आप इस इन्वेस्टमेंट को कभी भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अमाउंट जमा हो चुका है लमसम, जैसे 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख, तो आप इस अमाउंट को अपने बैंक में जाकर एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलकर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि आप 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक के लिए आप यहाँ पे अपना फिक्स डिपॉजिट अमाउंट जमा कर सकते हैं। और जो भी टाइम पीरियड आपने सिलेक्ट किया हुआ है उतने टाइम पीरियड के बाद आपको ब्याज सहित वो अमाउंट आपको वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बात करें अगर फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाले इंटरेस्ट के रूप में जो लाभ मिलता है वो कैसे मिलता है, तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप अगर फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट है वो मंथली या फिर क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने पे आप इंटरेस्ट चाहते हो कि आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए, जिसको आप यूज कर सके एज ए पेंशन, तो ऐसा करने के लिए आप नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अगर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि हर 3 महीने पे जो ब्याज बन रहा है वो आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाए, जिसे आप यूज कर सकते हो, तो ऐसा आप नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करके कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप ये चाहते हैं कि आपको क्यूमुलेटिव यानी कि कंपाउंडिंग का लाभ मिले, आपको यहाँ पे अगर कंपाउंडिंग का लाभ चाहते हैं तो आप क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें कि जो भी इंटरेस्ट बनेगा आपके फिक्स डिपॉजिट अमाउंट पर, वो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाएगा और अगले साल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो अमाउंट बना हुआ है उसके ऊपर आपको ब्याज का लाभ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल क्यूमुलेटिव यानी कंपाउंडिंग वाले जो फिक्स डिपॉजिट है उसके अंदर अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया तो 1 लाख पे अगर आपको 6% ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है तो पहले साल के अंत में 1 लाख आपका प्रिंसिपल प्लस 6,000 इंटरेस्ट मिला के आपका अब नया प्रिंसिपल बन गया 1,06,000 रुपये, और अगले साल 1,06,000 रुपये के ऊपर आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा जो होगा 6,360 रुपये। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव यानी कंपाउंडिंग का लाभ यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट पे मिल जाता है अगर आप क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हो गया फिक्स डिपॉजिट का नॉर्मल 2 टाइप। और यहाँ पे और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के फिक्स डिपॉजिट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन के लिए जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे नॉर्मली आधा % या 1% ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर आप जितने कम समय के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है, और आप जितने ज्यादा समय के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं वहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है कि हर एक बैंक का, हर एक अलग अलग एनबीएफसी का, यानी कि जो भी अलग अलग कंपनी है चाहे बैंक है, उनके
इनके जो इंटरेस्ट रेट है फिक्स डिपॉजिट पे वो अलग अलग होते हैं अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। यानी कि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप कम समय के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट और कम होता है, और अगर आप ज़्यादा समय के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। वहीं पे बात करें अगर नॉर्मल पीपल की 60 साल के कम उम्र के वाले लोगों के लिए तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट एक अलग होता है, और जो 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन है उनका जो इंटरेस्ट रेट है फिक्स डिपॉजिट पे वो थोड़ा अलग होता है। तो ये वेरी करता है इंटरेस्ट रेट, तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें जब भी आप फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि बहुत सारे होशियार लोग ये सोचते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, जबकि वहीं पे अगर आप इस पैसे को म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा लाभ मिलते हैं। बट आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे बात की जा रही है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल की। अगर आप सेफ्टी चाहते हैं, आप बिना किसी टेंशन के एक फिक्स रिटर्न चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि भले ही आपको कम ब्याज मिले बट जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम ना हो, यानी कि जो पैसा आप जमा कर रहे हैं कम से कम वो बिल्कुल सुरक्षित रहे और भले ही आपको ब्याज कम मिले, तो ऐसे केस में आपके लिए फिक्स डिपॉजिट बहुत ही बेहतर है। और दूसरी तरफ अगर आप रिस्क उठाना चाहते हैं, अगर आप मार्केट के अप एंड डाउन को संभाल सकते हैं, रिस्क उठा सकते हैं, तो वैसे केस में आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि म्यूचुअल फंड हो गया या फिर स्टॉक मार्केट हो गया, वहाँ पे रिस्क सब बहुत ही ज़्यादा होता है। मार्केट अप या डाउन होता है, तो जिस टाइम पे आप मार्केट में यानी कि स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसे जमा कर रहे हो और जिस टाइम में आप निकाल रहे हो वहाँ पे अगर मार्केट गिरा हुआ है, तो ऐसे में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो पैसा आप वहाँ पे निवेश करते हैं स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड में, वो भी आपके मिलने के जो चांस है वो कम होते हैं, उसमें से कमी आ जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे सेफ्टी, तो आपको जरूर अपना जो पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए। तो बात करें अगर फिक्स डिपॉजिट की कि ये किन के लिए बेस्ट है, तो ये एक आम आदमी के लिए बहुत ही बेस्ट है जो कि खुद होके स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकता है और उसके रिस्क को नहीं संभाल सकता है, जो चाहता है कि कम से कम उसका प्रिंसिपल सेफ रहे। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है फिक्स डिपॉजिट। और इसके अलावा अगर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तो उस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का भी एक हिस्सा आपको यहाँ पे जरूर फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में रखने का मतलब ये है कि आप अमीर बनने के जो असली गुण है, जो पेशेंस है, जो यहाँ पे लालच में कमी है, वो चीज़ आप दिखा रहे हैं और फिक्स डिपॉजिट को भी आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि इसका अपना ही इंपॉर्टेंस है। आप इस पैसे को कभी भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने फिक्स डिपॉजिट किया है तो उस पैसे को आप बीच में ब्रेक नहीं कर सकते, उसे निकाल नहीं सकते। जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप इस पैसे को कुछ पेनल्टी के साथ में आप फिक्स डिपॉजिट का टाइम पूरा होने से पहले भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो डिटेल बनाया हुआ है कि क्या फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना बेवकूफ़ी है या समझदारी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप ये समझ सकें कि वास्तव में फिक्स डिपॉजिट करने का जो असली मतलब है वो क्या है, ये कितना फायदेमंद है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से जरूर समझ में आया होगा कि फिक्स डिपॉजिट क्या है, ये कैसे काम करता है, और बात करें अगर सेफ और इजी इन्वेस्टमेंट की तो ये कितना आसान और कितना सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो है जो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।